समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय निर्धनता क्या है, भारतीय जनजाति किस प्रकार से निर्धनता की स्थिति में है, इसके संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि ग्लिन और गिलिन ने निर्धनता के बारे में बतलाया कि व्यक्ति का आय कम होना, जिसके कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, निर्धनता कहलाता है। भारतीय जनजाति आज भी निर्धनता की स्थिति से गुज़र रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनजाति को भूमि का अभाव है, जिसके कारण उसे दूसरे जीविका पर निर्भर करना पड़ता है। दूसरे जीविका में निर्भर करने के लिए गांव छोड़कर उसे शहर जाना पड़ता है और उसे कम मजदूरी में काम लिया जाता है, जिससे वह निर्धनता की स्थिति में है। उदाहरण के तौर पर असम के चाय बागान में जो श्रमिक मजदूरी करते हैं, उन्हें कम मजदूरी मिलता है, जिससे अभी भी उनका जीवन यापन मुश्किल से गुज़रता है। दूसरा कारण भूमि का अभाव अभी भी देखा जा रहा है कि कृषि के लिए भूमि का अभाव है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाता है। तीसरा कारण सरकार की योजना का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाता है। उन जनजातियों को इसका लाभ मिलता है जो दबंग हैं, जो अमीर हैं, जिसके कारण अधिकतर जनजाति इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं। चौथा कारण जनजातियों को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। शहर में कार्य करते हैं, कम मजदूरी पे कार्य करते हैं और वहाँ रहने की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। यह भी एक मुख्य कारण है। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनजाति अभी भी पिछड़े हुए हैं। शहर की स्थिति कुछ हद तक ठीक है, लेकिन गांव में देखा जाए तो आधा से अधिक जनजाति अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं। पांचवा कारण, अगर उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो अधिक से अधिक व्यय कर देते हैं, जिसके कारण उनका परिवार को संभालने में समय लगता है। ये सभी मुख्य कारण बताया गया है। अगर हम इन सभी कारण को ध्यान में रखकर कोई कार्य करेंगे, तभी गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा की ओर जाना होगा। जो छात्रवृत्तियाँ सरकार से प्राप्त होती है, उसका गलत ढंग से प्रयोग किया जाता है। अगर उस छात्रवृत्ति को सही दिशा में लगाया जाएगा तो निश्चित भारतीय जनजाति आगे बढ़ेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।